दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा छठवीं के अध्याय 17 प्रश्नावली 17 के दूसरे भाग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा भाग में प्रश्न नंबर चौथा पहला नंबर है। तो इसमें एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको खाली प्रश्न में इस प्रकार से दिखेगा बुक में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक देखिए वर्ग भी बना के रखा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो इस वर्ग का एक भुजा जो है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। मान के चले कोई भी एक भुजा, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला भुजा क्या है, ये जो भुजा है इस भुजा का नाप कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब वर्ग की परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एक भुजा अगर 15 का होगा तो दूसरी भुजा भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर का होगा। इसी प्रकार से तीसरी भुजा भी 15 सेंटीमीटर का होगा और चौथा भुजा भी 15 सेंटीमीटर का होगा। तो इसको देखिए हम लोग हल करेंगे कैसे, इसका परिमाप निकालने के लिए कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे परिमाप, क्योंकि हमको परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो परिमाप बराबर हम लोग लिखेंगे सभी भुजाओं का योग। ठीक है, बहुत सिंपल है ये फार्मूला, सभी भुजाओं का योग, इतना बस आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जितनी भुजा है उन सभी को जोड़ दीजिए। 4 भुजा है और चारों का मान कितना है, 15 है। तो इस प्रकार से 15 धन 15 करके आप 4 बार लिख लीजिए और इन चारों को आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं 15 15 30 होता है। 30 15 45, 45 और 15 60 होगा। सबको जोड़ देंगे तो 60 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार देखिए हमारा आंसर आएगा। इसको दूसरे तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, उसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ दूसरी विधि। दूसरी विधि में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं परिमाप लिख सकते हैं डायरेक्ट, और परिमाप लिखने के बाद आप लिख सकते हैं बराबर 4 इंटू भुजा। मतलब हम लोग जानते हैं कि वर्ग में 4 साइड होता है, ठीक है, और एक भुजा का मान दिया गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 4 गुना भुजा के जगह पे देखिए मान कितना है, 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बराबर 4 15 के हम लोग जानते हैं कि 60 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी हमको 60 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इन दोनों विधि में से जो भी विधि आपको सरल लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। दोनों विधि में आपको आंसर एक ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न में दिया गया है एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 0.5 मीटर है। तो इसका परिमाप सेंटीमीटर और मीटर दोनों में हमको ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई जो है देखिए 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में है, अलग अलग इसमें यूनिट में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। आयत की लंबाई क्या दिया है इसमें देखिए 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी जिसमें दिया गया है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो देखिए दिया गया है 0.5 मीटर, ठीक ना, ये मीटर में है। अब दोनों एक ही यूनिट, मतलब ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, तभी हम लोग इसका परिमाप निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.5 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आसान उपाय है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5 इंटू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100। अब 100 के साथ 0.5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से देखिए प्राप्त होगा कितना, उसको मैं आपको रफ में हल करके बता रहा हूँ यहाँ पे साइड में। तो देखिए 100 के साथ अगर हम लोग 0.5 को अगर गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 500, और क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है इसलिए एक संख्या के बाद आंसर में भी दशमलव आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 50, ठीक ना, क्योंकि 50 के बाद दशमलव का कोई अर्थ नहीं, इसलिए 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे साइड में हम लोग लिख सकते हैं चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग ऐसा इसमें मल्टीप्लाई किए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर कितना होता है, तो 2 के साथ 100 का गुना करेंगे तो हमको 2 मीटर बराबर पता चल जाएगा कि 200 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार से 0.5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा पता करने के लिए 0.5 के साथ हम लोग 100 को मल्टीप्लाई किए तो हमको 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, ठीक ना। 0.5 मतलब 1 मीटर का आधा, तो 1 मीटर में 100 होता है, तो 0.5 में 50 सेंटीमीटर आया, तो हमारा आंसर सही है। अभी हम लोग लंबाई और चौड़ाई को सेंटीमीटर में चेंज कर लिए।
लंबाई तो पहले से सेंटीमीटर में था, लेकिन चौड़ाई जो है मीटर में था, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुना किए, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 होता है, 2 मीटर बराबर 200, 3 मीटर बराबर 300, तो 0.5 मीटर बराबर कितना होगा उसको पता करने के लिए 100 से गुना किए। तो ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखिए परिमाप निकालने के लिए फिर इसको अब हम लोग क्या करेंगे, आयत का जो परिमाप है उसको हम लोग लिखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है 2 और ब्रैकेट के अंदर होता है लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा करके आपको नोट करना है। तो ये देखिए इसके बाद लंबाई का मान और चौड़ाई का मान जो सेंटीमीटर और में है उसको लिखना है। तो 2 और लंबाई के जगह पे देखिए लंबाई का मान होगा 20 और चौड़ाई के जगह पे हम लोग चौड़ाई कितना निकाले 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। ठीक ना, बुक में क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मीटर में है, तो मीटर से हम लोग जो सेंटीमीटर में चेंज किए है वही इसका फाइनली चौड़ाई होगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे देखेंगे आगे सॉल्व करने से आ जाएगा 2, तो 20 और 50 को अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 70 और इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो आएगा 140। अब एक के दोनों क्या में था, लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में था, इसलिए ये भी 140 क्या होगा सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में हम लोग मान ज्ञात कर लिए, लेकिन प्रश्न में बताया गया कि मीटर में भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुना करते हैं, उसी प्रकार से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग करते हैं। तो इस प्रकार से इसको अगर हम लोग देखिए मीटर में बदलने पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर से मीटर में बदलने पर तो यहाँ से हो जाएगा 140/100। तो इस प्रकार से ये दोनों कट जाएगा। देखिए यहाँ से खाली क्या बचेगा 14/10 और 14 को 10 से अगर भाग देंगे तो हमारा प्राप्त होगा 1.4 और ये क्या में आएगा मीटर में। तो बहुत आसानी से हमको दूसरा आंसर भी मीटर में प्राप्त हुआ 1.4 मीटर। अब देखिए यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है निम्न आकृतियों का माप सेंटीमीटर में दिया गया है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना बहुत आसान है। सभी जितना भुजा दिया गया है उन सभी भुजाओं को आपको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो ऐड करते हैं। सबसे पहला जो दिया गया है इसमें देखिए, इसको अगर मैं आपस में ऐड करूंगा तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिखूंगा परिमाप बराबर लिखूंगा सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग लिखेंगे। और उसके बाद कितना भुजा देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भुजा है। तो इन 8 संख्याओं को 1-1 सेंटीमीटर करके हैं, तो इनको इस प्रकार से 1-1 करके 8 बार लिख लेंगे, क्योंकि सब जगह 1-1 सेंटीमीटर करके है। तो इसको देखिए 4 बार लिख चुका हूँ, ये हो गया 5, ठीक ना। इस प्रकार से 6 7 8, तो 8 बार 1 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 8 ही प्राप्त होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए ये हमारा परिमाप प्राप्त हुआ हमको। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न में भी यहाँ पे देखिए परिमाप लिखेंगे हम लोग, और सभी भुजाओं का योग बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप परिमाप लिख के बराबर में लिख सकते हैं। देखिए कितना सब 2-2 सेंटीमीटर का है, कुछ जगह पे 1-1 है। तो देखिए 2 कितनी जगह पे है, 1 2 3 4 5 6 जगह पे 2 है। तो इस प्रकार से 6 बार 2 लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा करके 6 बार 2 लिखेंगे। और 1 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 जगह पे है, तो इस प्रकार से 4 जगह पे 1 लिख लीजिए, हो गया। उसके बाद सबको अगर जोड़ देंगे तो हमको देखिए यहाँ पे इन सभी को जोड़ने से प्राप्त होगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार 16 सेंटीमीटर हमारा इसका परिमाप प्राप्त होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपको देखिए सभी भुजाओं का योग में लिख चुका हूँ, परिमाप निकालना है। तो इसमें देखिए 2 कितने जगह पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह पे। तो इसके कारण 11 बार हमको 2 लिखना है। तो 2 धन 2, क्योंकि 11 जगह पे है। तो इन सभी को मैं आपस में इस प्रकार से जोड़ दूंगा। तो देखिए 3 और 3 6 हो गया, 1 2 3 4
और ये 5। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार लिख चुके हैं। 11 बार हम लोग इन दो को अगर जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 22 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर। तो देखिए 22 सेंटीमीटर हम लोग लिख लिए और यही हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। अब देखिए 22 सेंटीमीटर लिख दिए, इसमें गलती ये हुआ कि ये तो हम लोग लिख चुके हैं, बाकी यहाँ से यहाँ तक भी हमको जो दूरी है उसको भी हमको अपने से हल करके लाना है। तो इसको हल करने के लिए इसको कैसे लाएंगे, तो देखिए इसको अगर हम लोग इस प्रकार से पेंसिल से अगर मैं सीधा सीधा मिलाऊँ तो देखिए ये इस प्रकार से कुछ भागों में बढ़ जाएगा, ठीक ना। ये सब क्या है 2-2 सेंटीमीटर करके है। तो यहाँ देखिए मैं लाइन खींच दिया हूँ, तो लाइन से पता चल रहा है कि ये भी 2 है, तो इधर का भी क्या होगा, ये जहाँ पे मिला यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से भी ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी ये 2 सेंटीमीटर, ऐसा करके ये भी 2-2 सेंटीमीटर है। कितना बाकी है, 5 बार जो है हम लोग इसमें ऐड नहीं किए, तो उन 5 को भी ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा देखिए 1 2 3 4 5। अब ये नीचे का आपको लिखा हुआ नहीं है बुक में, लेकिन आपको अपने से दिमाग लगा के लिखना है, क्योंकि सभी भुजाओं का योग है। तो सभी भुजाओं को तो एक कर लिए यहाँ से, लेकिन ये छूट गया था, तो इसको आपको देखना है कि कितना सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये बिल्कुल आप गिन सकते हैं। देखिए ये 2 सेंटीमीटर और 2, ठीक ना, ये हो गया यहाँ तक 4, फिर ये 2 हो गया 6, फिर ये 2 हो गया, कितना होगा यहाँ से 8, और ये 2 10। तो ये मैं इसको भी जोड़ दिया हूँ, तो 22 जोड़ा था, और ये बाद में जो 5 लिखा उन 5 को जोड़ करने से कितना आएगा, 10 आएगा। तो फिर ये 22 और 10 आपस में जुड़ के हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए ये आपको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कि सभी भुजा जो है वो 2-2 सेंटीमीटर करके है। तो हम लोग देखिए कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, ठीक है, यहाँ से शुरू किए थे, तो 12 बार है टोटल मिला के लिखा हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ये 2-2 करके 12 बार लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं। ये 3 बार हो गया, ये दूसरा 3 बार हो गया, ठीक है, 6 बार हो चुका है, और भी इसको हम लोग कुल मिला के हमको 12 बार लिखना है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, और ये हो गया 12 बार, ठीक है, 12 बार मैं लिख चुका हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि 12 बार 2 को जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 आएगा। तो इस प्रकार से 24 सेंटीमीटर का हमारा जो ये चित्र है, इसका परिमाप कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। देखिए चौथा नंबर प्रश्न में इसमें एक चित्र दिया गया है, कितना, ये आपका देखिए पंचभुज का चित्र दिया गया है। इसका इस आकृति का हमको परिमाप निकालना है। परिमाप का फार्मूला होता है सभी भुजाओं का योग, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना भुजा है इसमें, देखिए 3-3 सेंटीमीटर 3 जगह लिखा है, 2-2 करके 2 जगह। तो हम लोग लिख लेते हैं 3 + 3 + 3, और 2 सेंटीमीटर 2 जगह लिखा है, तो इस प्रकार से 2 + 2। तो इस प्रकार से इसको अगर जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 होता है आपका 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमको इसमें देखिए हो रहा है 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा छठवां नंबर प्रश्न भी हल होता है। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं। चलिए आखिरी एक प्रश्न आपको बताऊंगा, 7वां नंबर प्रश्न। देखिए 7वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है 25 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो इसके किनारे किनारे एक खिलाड़ी 4 चक्कर पूरे करता है, तो उसने कितनी दूरी तय की। तो जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो इस प्रकार हमको प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार अगर एक डायग्राम बनाए, ठीक है, आयताकार मैदान है, मान के चलिए एक मैदान है आयताकार। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार से मैं आयत बना दिया हूँ। अब देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो चौड़ाई है वो क्या है आपका 25, ठीक है। चलिए ये इसको लंबाई मान लेते हैं, तो लंबाई कितना है 25 मीटर है। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई है इसको मान के चलिए ये कितना है 10 मीटर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालना है हमको, इसका परिमाप हमको निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया है देखिए आयत की लंबाई दिया है। तो आयत की लंबाई हम लोग लिखेंगे, लंबाई बराबर 25 मीटर। और यहाँ पे देखिए चौड़ाई भी क्या दिया है, आयत की चौड़ाई, तो उसको भी नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा आयत की
चौड़ाई बराबर यहाँ पे लिखूंगा 10 मीटर। अब क्योंकि हमको परिमाप निकालना है तो यहाँ पे हम लोग परिमाप का सूत्र लिखेंगे। आयत की परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं होता है 2 और ब्रैकेट के अंदर होता है लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई के जगह पे देखिए लंबाई का मान रखेंगे कितना है 25 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 मीटर भी लिख सकते हैं। और धन चौड़ाई के जगह पे कितना है 10, तो 10 मीटर लिखेंगे। फिर इसको अगर हम लोग आगे हल करेंगे तो हमको यहाँ से देखिए प्राप्त होगा यहाँ पे 25 और 10 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा कितना 35 मीटर। और 35 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 70 मीटर। ठीक ना, सॉरी जोड़ने से नहीं, 35 और 2 को गुना करेंगे क्योंकि ये क्या में है ब्रैकेट में है, तो गुना करने से 70 मीटर हमको प्राप्त होता है। अब हम लोग को यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि 4 चक्कर लगाता है, ठीक ना, तो इसके किनारे किनारे एक खिलाड़ी 4 चक्कर लगाता है, तो ये खाली कितने चक्कर का मान है 1 बार, ठीक ना, 1 बार का मान कितना है 70 है। तो इस प्रकार से अगर 4 चक्कर लगाएगा तो 4 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा उसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे खिलाड़ी द्वारा 4 चक्कर में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं खिलाड़ी द्वारा 4 चक्कर में तय की गई दूरी। तय की दूरी या फिर तय की गई दूरी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तय की गई दूरी। अब दूरी कितना है उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए 70 के साथ 4 का गुना कर देंगे, तो 4 गुना 70 बराबर हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4 7 28 और 0 का 0 मतलब 280 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चल जाएगा 4 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा 280 मीटर। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। इस प्रकार से अध्याय 17 का जितना भी क्वेश्चन था वो सभी प्रश्न हल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।